दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने के मामले पर गलत फहमियां दूर की जाएंगी। इसाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी इत्तेहादियों के मामलात पर गौर कर रही है। हुकूमत मुआहदे पर मिनोअन अमल करने की पाबंद है। कैनाल्स के मसले पर मुशावरत जारी है। जो भी हल निकलेगा उसमें मुल्की मफाद को तरजीह दी जाएगी। नहरों का मामला सबसे पहले एक्निक में आया था, लेकिन गलत फहमियों से बचने के लिए एजेंडा मुअख्खर कर दिया गया था। इस मामले पर दोनों इतराफ से लफ्जी गोलाबारी होती है। सारी सूरत हाल से अंदरून सिंध के कुछ अनासिर फायदा उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नहरों के मामले पर बयान महदूद होता तो बेहतर था और हम मुल्क की खातिर मसाइल मिलकर हल करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन पंजाब अगर अपने हिस्से के बानी पर कुछ बनाना चाहता है तो बनाने देना चाहिए। सिंध में पानी की कमी है। लोग समझते हैं कि नहरें सिंध के खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि पानी की तकसीम के फार्मूले पर अमल नहीं हो रहा। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी मौजूद नहीं है तो कहां से लाएंगे? किसी के खदशात हैं तो सुनना चाहिए, बैठकर मसले को तय किया जाए। सदर मुमलिकत ने भी नहरों के हवाले से बात की। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, नहरें निकालने का फैसला वापस लें। हुकूमत का कौन सा अरस्तू है जो बदअमनी पैदा करना चाहता है? शाजिया मरी ने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सदर ने मंजूरी दी होती तो फिर वो मुश्तरका इजलास में उसकी मुखालफत क्यों करते? MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हम आपस में पानी पर लड़ रहे हैं। डैम बने तो खतरा, ना बने तो भी खतरा है। हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। इकाइयां मजबूत होंगी तो विफाक मजबूत होगा। पानी के मसले को अफाम तफहीम से हल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हम किसी चीज को बुलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में आइन और निज़ाम मौजूद है। इरसा एक्ट के तहत रूल्स मौजूद हैं। पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत हैं। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमें उतने ही प्यारे हैं जितना पंजाब प्यारा है। सिंध औलिया कराम की धरती है। सिंध से हमारा बहुत लगाव है। टेक्निकल मसले का हल हमेशा तकनीक से निकलता है। हमारी कोशिश है कि मसले का हल अफाम तफहीम से निकले। इत्तफाक राय के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ऑपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। पेट्रोलियम कीमत में कमी का फायदा आवाम को बिजली की कीमत में मजीद कमी से देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम नर्ख में मजीद कमी आ रही है। पेट्रोल की कीमत कम करने के बजाय हम उसके एवज बिजली की फी यूनिट कीमत मजीद कम कर देंगे। हमने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए बहुत मेहनत की गई। टास्क फोर्स की काविशों से बिजली के नर्खों में हालिया कमी मुमकिन हुई। मैरी टाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोरम काम कर रही है और आलमी मईशत की तरक्की समुद्री वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। बंदरगाहों को मुसाबकती मयार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नजरसानी की जाए। कंटेनर्स की मौजूदगी के दौरानिये को कम से कम करने के लिए लाएअमल बनाया जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर लगाने की रफ्तार तेज की जाए। कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानिये को कम करने के लिए लाएअमल तश्कील देने की हिदायत। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 4% गिर गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 रोज में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1 कमी से $60.96 हो गई और लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.43 कमी से $63.15 बैरल रिकॉर्ड और वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.4 और $2 सस्ता। नई कीमत $59.57 फी बैरल। माहिरीन का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी ले डूबे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट क्रैश, कारोबार रोकना पड़ गया। सरमायाकारों का अरबों रुपए का नुकसान। तारीखी मंदी की बाद ट्रेडिंग 45 मिनट तक मुअत्तल रही। 100 इंडेक्स 3882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट एक दिन में 8 हदें गंवा बैठी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 8100 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अमेरिका की तरफ से वानी पीटीआई की रिहाई का कोई दबाव नहीं। राना सनाउल्लाह की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सुना है कि वानी पीटीआई से आला ओहदेदारों की मुलाकात हुई है। अमेरिकी डॉक्टरों और कारोबारी हजरात की शायद मुलाकात हुई हो। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सियासी अमल के मुनाफी। एस्टैब्लिशमेंट वानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेगी। वानी पीटीआई पर एस्टैब्लिशमेंट एतमाद नहीं करेगी। DG ISPR ने कहा था, पहले सिद्ध के दिल से 9 मई वाक़े पर मुआफ़ी मांगी जाए। सियासी अमल को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट वानी पीटीआई खुद हैं। सियासी तर्ज अमल तब्दील करना
होगा। पीपल्स पार्टी सिंध में कैनाल्स के मसले पर बात ना करे तो और क्या करे। मसला एक कैनाल का नहीं 6 कैनाल्स का है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से अपनी सियासत को जारी रखेंगे। उनका लंदन में चेकअप ड्यू है और जब डॉक्टर बुलाएंगे चले जाएंगे। किसी अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद के मौका पर पीटीआई के साथ किसी का कोई राब्ता नहीं। बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज और सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी कांग्रेस की कानून साजी से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों में ही उतना ही बाखबर हूं जितना आप लोग बाखबर हैं। दावा किया कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। कहा, टिकट देने के फैसले बानी पीटीआई ने खुद किए थे। बानी ने कहा था कुछ लोगों को 2 सीटें नहीं देनी। सारे लोग कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छोड़ गए। आतिफ खान, शहराम खान, असद कैसर को एडवांस में कहा गया था कि एक ही सीट मिलेगी। इस पर उनका शिकवा भी नहीं। सबसे दरख्वास्त की है कि एक दूसरे के खिलाफ मुतनाज़ा गुफ्तगू ना करें। आइंदा कलाए अमल अलायंस के साथ तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का अपने अराकीन पर मुकम्मल एतमाद और अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान ने कहा कि शहराम तरकई और असद कैसर पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अली अमीन को उनके खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे बयानात देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंदरूनी लड़ाइयाँ खत्म करने की हिकमत अमली बना ली गई। ज़राए के मुताबिक कोई पार्टी मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा। बयानियाँ सिर्फ पार्टी ओहदे रखने वाले ही मीडिया पर बयान करेंगे। अगर कोई मेंबर ज़ाती हैसियत में बयान देगा तो उसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाएगा और पार्टी उस मेंबर के बयान को ऑन नहीं करेगी। अपनी तरफ से बयान देने वाले मेंबर्स के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जो मेंबर मुसलसल पार्टी में फूट की वजह बन रहे हैं उनके बारे में बानी पीटीआई को बताया जाएगा। आजम स्वाति ने पीटीआई लीडरशिप के कपड़े उतार दिए। एक पार्टी के अंदर 2-3 दर्जन पार्टियां हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एवीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जो शख्स 2.5-3 साल से कहीं छुप कर बैठा हुआ है वो क्या मार्च करेगा। एस्टैब्लिशमेंट बड़ी दूर की बात है, ये पुलिस के टाउट बनने को भी तैयार हैं। आजम स्वाति की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि इनके किसी हद तक एस्टैब्लिशमेंट से भी राब्ते थे और बानी पीटीआई असल में मिन्नतों तरलों पर आए हुए हैं और बानी पीटीआई आजम स्वाति के जरिए एस्टैब्लिशमेंट को नरम रवैये के लिए आमादा करने की कोशिश करते रहे। ये बढ़ के मारने वाले लोग हैं। ये जाहिरन वो नहीं हैं जो असल में हैं। ये तो टी पार्टी भी नहीं है, सियासी पार्टी तो दूर की बात है। बैरिस्टर गौहर से पूछा था कि साजिश वाली बात कहां से आई। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान की गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। असद कैसर, शहराम तरकई में मैंने पार्टी के सामने मामला रखा और बैरिस्टर गौहर के मुताबिक साजिश का लफ्ज ना बानी पीटीआई ने मुझे कहा ना मैंने अली अमीन से। बानी पीटीआई से जब जेल में मिला था तो उस वक्त हमें भी उन्होंने यही कहा था। अगर ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो चपकलिश बढ़ेगी, गिले शिकवे होंगे। हमें इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अब मजीद इस पर बयान नहीं देंगे। पीटीआई में पिछले 2 साल से साजिशें चल रही हैं। शेर अफजल मरवत की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाती हैं तो अपना हक अदा कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को अलीमा खान पर भरोसा है। अलीमा खान की शख्सियत में ऐसी कशिश है कि वर्कर्स उनके लिए निकलेंगे। हुक्मरान चाहते हैं कि बानी मुआफी भी मांगे और उसको सजा भी दी जाए। सोशल मीडिया के हवाले से मेरा मौक़िफ़ है कि उनका रवैया ठीक होना चाहिए। पार्टी की सीनियर क़यादत को गलत कहना होगा और बानी को पार्टी के अंदर सीनियर लोगों को मुशावरती कमेटी बनानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर को अपना रवैया और अथॉरिटी को तब्दील करना पड़ेगा। बानी पीटीआई को पता नहीं कि उनके बाद पार्टी का क्या हशर होगा। पीटीआई अपनी फैसला साजी की वजह से इंतजार का शिकार है। पीपीपी और एमक्यूएम एक बार फिर आमने सामने। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2025 में अब तक 150 से ज्यादा अफराद हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। डंपर की टक्कर से एक खातून जाँ बहक हो गई। शौहर का बाजू जाया हो गया। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। अब उनकी कफालत कौन करेगा। सवाल है कि कितने मुल्जमान गिरफ्तार हुए और कितने मुकदमात बनाए गए। असल सवाल यह है कि गवर्नर सिंध के खिलाफ बयानबाजी करके असल कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। ये 1998 या 12 मई 2007 नहीं, आज कराची नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया।
फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्देअमल। कहा, आज गवर्नर सिंध के तर्जुमान फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध से कहता हूं कि तर्जुमान के जरिए नहीं, खुद बात कर लें। फारूक सत्तार वैसे जनाब करके बात करते हैं, आज तुम करके बात की। मुर्तजा वहाब ने कहा कि ये लोग हमेशा इख्तियारात का रोना रोते हैं। गवर्नर रियासत के नुमाइंदे हैं, फारूक सत्तार कौमी असम्बली के मेंबर हैं। वो काम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। करोड़ों की गाड़ियों का प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं और फिर कहते हैं कि हमें अवामी हैं। और गवर्नर ने वफाक से फंड लेकर देने की बात की थी, फिर भूल गए। मुर्तजा वहाब की तनकीद का जवाब नहीं देना चाहता। जाती हैसियत में यतीम बच्चियों को प्लॉट दे रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि कराची में ट्रैफिक हादसात थमने का नाम नहीं ले रहे। लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 100 अरब की ग्रांट मांग ली। मेयर कराची की जानिब से मंसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म को अरसाल। लिखा, फंड्स का इजरा न होने से मंसूबे ताखीर का शिकार हो रहे हैं। वफाक की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। नवाज शरीफ का पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी मामलात चलाने के लिए अब बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। नवाज शरीफ के लिए ऐवान वजीर आला 90 शाहराह में दफ्तर बनाने के लिए तैयारियां शुरू। नवाज शरीफ से अब तमाम MPAs, MNAs और टिकट होल्डर समेत पार्टी वर्कर्स भी मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करके न सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा रवां हफ्ते बेलारूस और बाद में लंदन जाएंगे। मरियम नवाज भी साथ होंगी। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक का कौमी सलामती के इजलास में शिरकत न करने पर अपोजिशन से शिकवा। कहा, आपको कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करनी चाहिए थी। आपने लिस्ट भेजी और बाद में वापस ले ली। काश ऐसा ना होता। बात हुकूमत और अपोजिशन की नहीं थी बल्कि कौमी सलामती की थी। आपको इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सूरत हाल से आगाह करना था। आपने एक सुनहरी मौका ज़ाया किया। इस इजलास में तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की खातिर इत्तेहाद का मुजाहिरा करना चाहिए था। एक साल में इंटरनेट के इस्तेमाल में 25% इजाफा हुआ। दिसंबर तक स्टार लिंक पाकिस्तान में काम शुरू कर देगा। वजीर बराए IT शीजा फातिमा का कौमी असम्बली में जवाब। कहा, स्टार लिंक की मंजूरी के लिए किसी और कंपनी के इंतजार की बात दुरुस्त नहीं। स्टार लिंक सैटेलाइट से नशरियात दे रहा है जिसकी रेगुलेशंस पाकिस्तान में नहीं। स्पेक्ट्रम की रेंज बढ़ने से मसाइल हल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने कहा कि मुल्क में तालिब इल्म और ऑनलाइन काम करने वाले बर्बाद हो चुके हैं। अगर इंटरनेट नहीं देना तो स्पेक्ट्रम की नीलामी का कोई फायदा नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वाकई मुल्क में इंटरनेट का हाल बहुत बुरा है। चीजें ठीक होने की बजाय मजीद खराब हो रही हैं। आए दिन मेंबरान सवाल करते हैं, मसले का मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। क्वालिटी सर्विस डिलीवरी में नाकामी। PTA की मोबाइल फोन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। सारिफीन को बुरी सर्विस फराहम करने पर जुर्माने। टेलीनॉर सरे फहरिस्त, 20 वार्निंग लेटर जारी। बदतरीन सर्विस फराहम करने में जोंग दूसरे नंबर पर रहा। 6 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया। बुरी सर्विस पर जाज को 11 जबकि यूफोन को 12 वार्निंग लेटर जारी किए गए। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज से आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फोरम में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ फोरम से खिताब भी करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए कई अहम गैर मुल्की शख्सियात इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतह के एग्जेक्टिव्स की भी शिरकत मुतवक्के। आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मेयर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। फोरम में शिरकत के लिए आलमी वफूद की आमद का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मुल्क ने कहा, फोरम के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करना है। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए नया इदारा नेफ्टेक कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास में खिताब में कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम किया गया है। तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में भी इदारे का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस इदारे का क़याम नेक्टा के हकीकी मकासद के हुसूल की तरफ अहम कदम होगा। नेफ्टेक का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा डॉक्टर खालिद चौहान की पेश करदा तमाम सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई।
किसान हमारे भाई, उनके मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा गंदम के काश्तकारों को हुकूमत पंजाब की तरफ से 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए। पंजाब में गंदम की आज़ादाना नक़ल हमल की इजाज़त है। मरियम नवाज का गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर पंजाब के किसान को शाबाश, ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का फैसला, फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी भी जारी रखी जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बन्नू कौमी जरगे के वफ्द की मुलाकात। बन्नू में अमन के क़याम के लिए हुकूमत का कमेटी तश्कील देने का फैसला। वफ्द ने वज़ीर आला को सड़कों की बंदिश और अवामी मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आला के बन्नू के मुतालबात से उसूली इत्तफाक, अमल दरामद के लिए लाया अमल तैयार। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। बन्नू में सड़कें खोलने का मरहला वार तरीकाकार तैयार किया जाएगा और पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। बन्नू में अमन के लिए हुकूमत और अवाम का मुकम्मल ताउन ज़रूरी है। बन्नू कौमी जरगे की हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की अहमियत पर जोर।